स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 7 गुरु गोविंद सिंह, इसका हिंदी में अनुवाद। छात्रा बोलती है आचार्य है नमस्कार, शिक्षिका है उपविशन्तु सर्वे, यानी छात्र बोलते हैं आचार्य जी नमस्कार। फिर शिक्षक बोलते हैं सभी बैठ जाएं। फिर कुलदीप बोलता है आर्य पूर्व धन संरक्षकाणाम वीर पुरुषाणाम विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रतापः इत्यादीना विषये श्रुतम किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषये न जानामि। यानी कुलदीप पूछता है आर्य प्राचीन काल के धर्म की रक्षा करने वाले वीर पुरुषों में विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप इत्यादि के विषय में तो सुना है, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में नहीं जानता हूँ। प्रतापः महोदय वयम गुरु गोविंद सिंह से चारिः नातुम इच्छामः। यानी प्रताप बोलता है महोदय हम गुरु गोविंद सिंह के चरित्र को जानना चाहते हैं। तब विनीता बोलती है श्रीमान तस्य चरित्रस्य किम वैशिष्ट्यम। यानी विनीता बोलती है श्रीमान उनके चरित्र की क्या विशेषता है। तब शिक्षक बोलते हैं गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्य धैर्य त्यागः दूरदृष्टिः सेवाभावनादिक विशिष्टम आसीत्। सः आबाल्यात् जनानां शक्तिं जागरयितुं आत्मविश्वासेन कार्यं कृतवान्। समाज संस्कर्तुम् अखण्डतां स्थापयितुं धर्मे निष्ठा वर्धितुम् अहर्निशं प्रयत्नं कृतवान्। एषः सिक्खानां धर्मगुरुः आसीत्। यानी शिक्षक समझाते हैं गुरु गोविंद सिंह में शूरवीरता, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि और सेवा भावना आदि विशेषताएं थीं। उन्होंने बचपन से ही मनुष्यों में शक्ति जागृत करने के लिए आत्मविश्वास से कार्य किया। समाज को संस्कारित करने के लिए अखंडता यानी एकता स्थापित करने के लिए, धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ाने के लिए दिन और रात उन्होंने प्रयत्न किया। ये सिखों के धर्मगुरु थे। प्रतापः सिखः नाम के, यानी प्रताप पूछता है सिख कौन होते हैं। शिक्षिका सिख धर्मानुयायिनः सिक्खाः यथा जैन धर्म तथा सिख धर्मः भारते बहवः धर्माः विकासं प्राप्ताः अतः सर्वे धर्माः समानाः। यानी शिक्षक बोलते हैं सिख धर्म के अनुयायी सिख होते हैं, यानी जो सिख धर्म को फॉलो करते हैं वो सिख कहलाते हैं। जैसे जैन धर्म होता है वैसे ही सिख धर्म भी होता है। भारतवर्ष में बहुत से धर्मों ने विकास प्राप्त किया है, इसीलिए सभी धर्म समान हैं। कुलदीपः किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से प्रवर्तकः। यानी कुलदीप पूछता है क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक थे। तब शिक्षक बोलते हैं गुरु नानकः एव सिख धर्म से प्रवर्तकः सः एव तेषां प्रथमः गुरुः आसीत्। गुरु गोविंद सिंह तु दशमः अन्तिमश्च गुरुः आसीत्। विनीताः गुरु गोविन्दस्य जननं कदा अभवत्। शिक्षकः 1666 यानी 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्यां तस्य जननं पटनानगरे अभवत्। गुजरी तस्य माता महात्यागी समाज सेवकः गुरु तेग बहादुरः तस्य पिता आस्ताम्। पिता एव गुरु गोविंद अपि समाज सेवा निरतः आसीत्। यानी शिक्षक बताते हैं गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रवर्तक थे, वे ही उनके सबसे पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह तो 10वें और अंतिम गुरु थे। तब विनीता बोलती है गुरु गोविंद का जन्म कब हुआ था। तब शिक्षक बताते हैं सन 1666 यानी 1666 ईस्वी के वर्ष में कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, उस समय जब 1666 हुआ था उस समय जो
इंग्लिश कैलेंडर अगर अंग्रेजी तारीख देखते हैं तो 22 दिसंबर थी उस दिन, और हिंदी माह में देखते हैं तो कार्तिक शुक्ल को उनका जन्म पटना नगर में हुआ था। गुजरी उनकी माता थी, यानी उनकी माता का नाम गुजरी था, और महान समाज सेवक, त्यागी और गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे। पिता की ही भांति गुरु गोविंद भी समाज सेवा में लगे रहने वाले थे। तब कुलदीप बोलता है, समाज सेवार्थ गुरु गोविंदः किं कृतवान्। शिक्षिकाः तस्मिन् समये भारतीय संस्कृतेः विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनमासीत्। तादृशस्थिति दुष्टशक्तिं निग्रहीतुं प्रजासुं धर्मजागरणं कृतवान्। पीड्यमानं जनानां संगठनं रचितवान्। सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तन नीतवान्। आत्मविश्वास संचयनयितुं प्रोत्साहत् तत्वान्। देशहिताय आत्मरक्षणाय च खड्गः धरन्तु इति आदिष्टवान्। प्रतापः अधुना अपि सिक्खाः खड्गं धरन्ति वा। शिक्षकः खालसा दीक्षा स्वीकृत्य न केवल खड्गम् अपितु पंच बाह्यचिह्नानि धर्तुं गुरु गोविन्दः आदिष्टवान्। तानिं च केशबन्धनं, कंकितां स्थापनं, कंकणधारणं, कट्या वस्त्रधारणं, सर्वदा खड्गं धारणामिति। एतानि चिह्नानि समर्पणं, परिशुद्धता, देशभक्तिः, शीलं, शौर्यम् इत्यादिनं भवान् स्मारयन्ति। यानी कुलदीप पूछता है, समाज की सेवा के लिए गुरु गोविंद ने क्या किया था। शिक्षक बोलते हैं, उस समय भारतीय संस्कृति का विनाश करने वाले मुगल शासक औरंगजेब का शासन था, और उस अवस्था में दुष्ट शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रजा में धर्म जागरण किया गया, और जो पीड़ित किए जाते थे लोग, उन्होंने एक संगठन बनाया और साधारण लोगों के विचारों में बदलाव लाया गया, और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। देश हित के लिए और आत्मरक्षा के लिए तलवार को धारण करना, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। प्रताप फिर बोलता है, आज भी सिख तलवार धारण करते हैं क्या। तब शिक्षक बोलते हैं, खालसा की जो दीक्षा को स्वीकार करते हैं, यानी जो शपथ लेते हैं, जो दीक्षा प्राप्त करते हैं, वो न केवल तलवार ही बल्कि 5 बाहरी चिन्ह धारण करने के लिए गुरु गोविंद सिंह के आदेश का पालन करते हैं, और वे केश बंधन यानी जो पगड़ी बांधते हैं, बालों को वो कभी नहीं कटवाते हैं, बालों को बांधकर ऊपर पगड़ी बांधते हैं, और कंघी लगाए रखना, और कड़ा धारण करना, कमर में वस्त्र धारण करना यानी फेंटा जिसको बोला जाता है, और हमेशा तलवार धारण किए रहना, ये उनके 5 चिन्ह थे। और ये चिन्ह समर्पण, पवित्रता, देवभक्ति, शीलता, शूरवीरता इत्यादि भावों की याद दिलाते रहते हैं। फिर कुलदीप पूछता है, खालसा दीक्षा नाम किम। यानी कुलदीप पूछता है, खालसा दीक्षा किसका नाम है। तब शिक्षक बताते हैं, खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा, ईश्वर से निश्चल आराधने एवं तीर्थयात्रा, दानम, दया, तपः, संयमन च अस्तीति यह भावयति यस्य हृदये पूर्ण ज्योतिषः प्रकाशोस्ति सह एव खालसा भवति। यानी शिक्षक बोलते हैं, खालसा जो है ईश्वरी दीक्षा का नाम है, जो ईश्वर के द्वारा दीक्षा प्राप्त करते हैं, और ईश्वर की निश्चल आराधना में ही तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप और संयम के जो भाव पैदा होते हैं, और जिसके हृदय में पूर्ण ज्योति का प्रकाश होता है, वही खालसा होता है। तब विनीता पूछती है, पुनरपि कथम समाज प्रेरितवान। फिर भी समाज को किस तरह प्रेरणा दी। शिक्षिका, गुरु गोविंद सिंह
वीर से सहज कविः आसीत्। तस्य चण्डीचरितम् इति काव्ये स्वयं वीरगतिं प्राप्तुयाम् इति प्रेरणावाक्यैः समाज प्रेरितवान्। विचित्र नाटकम् इति पुस्तके स्ववीरगाथां सूचितवान्। यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने वीर रस के सहज कवि होने के कारण उन्होंने चंडी चरित नाम के काव्य में अपने आप वीर गति को प्राप्त करें ऐसे प्रेरणापरक वाक्यों से समाज को प्रेरित किया। और विचित्र नाटकम एक पुस्तक उन्होंने लिखी और जिसमें उनकी वीरता की गाथा को सूचित किया गया है। तब प्रताप बोलता है, गुरु गोविंदस्य अन्य वैशिष्ट्यानि कानि, यानी गुरु गोविंद की दूसरी विशेषताएं क्या हैं। शिक्षकः कबीरः गुरु नानकाय सूरदासाय भक्ताः आसन्। गुरु गोविंदस्तु वीर भक्तः आसीत्। सः हिंदू शक्ति संगठितवान्। सर्वे सम्मानाम् एकमेव भगवतः ज्योतिः सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचलः विश्वासः आसीत्। सज्जनानां संरक्षणाय दुष्टानां विनाशाय खड्गं गृहीत्वा युद्धं कुरु। खड्गस्य जयोस्तु इति निनादं कुर्वन् बहूनि युद्धानि कृतवान्। 1689 वर्षस्य एप्रिल मासतः मृत्युपर्यन्तं शत्रून् भायितवान्। तेषां हृदयेषु कंपनं जानितवान्। हिंदू धर्मञ्च संरक्षितवान्। यानी कबीर, गुरु नानक, सूरदास आदि के वे बहुत बड़े भक्त थे और गुरु गोविंद सिंह तो वीर भक्त थे। उन्होंने हिंदुओं की शक्ति का संगठन किया। सभी में समान रूप से एक ही भगवान की ज्योति जलती है, ऐसा उनका पक्का विश्वास था। सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए तलवार ग्रहण करके युद्ध करो, तलवार की विजय हो, ऐसी घोषणा यानी युद्ध ध्वनि करते हुए बहुत से युद्ध किए। सन 1689 के वर्ष के अप्रैल महीने में उनकी मृत्यु हुई और शत्रुओं को उन्होंने भयभीत किया। अपनी मृत्यु होने तक उन्होंने शत्रुओं का विनाश किया और शत्रु उनसे डरते रहे और उनके हृदय में कंपन पैदा किया और हिंदू धर्म की उन्होंने रक्षा की। विनीतः तस्य मुक्तिः कदा अभवत्। शिक्षिकः गुरु गोविंद सिंहस्य 42तमे वयसि 1708 तमे वर्षे अक्टोबर 7 दिनाङ्के महाराष्ट्रस्य नान्देड प्रान्ते गुरुगोविन्दः मुक्तिं प्राप्तवान्। तस्य उद्घोषं स्मरामः। वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह। यानी खालसा ईश्वरी है भवनी, ईश्वर से विजय है निश्चिता है। यानी विनीता बोलती है कि गुरु गोविंद सिंह जी की मुक्ति कब हुई। तब शिक्षक बताते हैं गुरु गोविंद सिंह के 42 वर्ष की आयु में सन 1708 के वर्ष में अक्टूबर के माह की 7वीं दिनांक यानी 7 दिनांक थी, 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। और उनके उपदेश को सभी याद करते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। यानी जय खालसा ईश्वरीय हो जाता है, तब ईश्वर की विजय निश्चित है।